सो डियर फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं एंजल ब्रोकिंग के स्टॉक ट्रेडिंग ऐप के बारे में। ये एंजल ब्रोकिंग का जो स्टॉक ट्रेडिंग ऐप है, इसके ज़रिए आप स्टॉक्स में, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, करेंसीज़ में, कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये जो ऐप है, ये आप जैसे ही यहाँ एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कराएंगे तो आपको लॉगिन आईडी, पासवर्ड जो है मिल जाएंगे आपके मेल पे। और उन यूज़र आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप जब ऐप में लॉगिन करना चाहेंगे तो ये आपसे पासवर्ड रीसेट कराएगा और साथ ही साथ एम पिन एक सेट कराएगा 4 डिजिट का। अब जब आप पासवर्ड वगैरह एक बार लॉगिन कर लेंगे तो बार बार आपसे ये पासवर्ड नहीं मांगेगा, सिर्फ एम पिन 4 डिजिट का जो आप सेट कर रहे हैं वो एम पिन मांगेगा। एम पिन एंटर करने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे और लॉगिन करने के बाद सबसे पहले वॉच लिस्ट पे आते हैं। वॉच लिस्ट मतलब आपके फेवरेट स्टॉक्स की एक लिस्ट। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई हुई है, ऐसे ही आप अपने फेवरेट स्टॉक्स की एक लिस्ट बना लेंगे। तो वो लिस्ट बनाने के लिए क्या करना है, ये माइक के बराबर में प्लस वॉच लिस्ट लिखा है सेंसेक्स के जस्ट नीचे, इस पर टैप करेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 वॉच लिस्ट यहाँ पे बना सकते हैं। तो आपने पुरानी वॉच लिस्ट यहाँ से हटानी पड़ेगी अगर आपने 5 से ज़्यादा बना रखी है। अभी हम नई वॉच लिस्ट बनाने के लिए ऐड वॉच लिस्ट पे जाके फिर से टैप करेंगे और यहाँ वॉच लिस्ट का नाम जैसे हम यहाँ दे देंगे। तो वॉच लिस्ट का नाम हमने दे दिया। अब ये हमारी वॉच लिस्ट बन गई है, लेकिन इस वॉच लिस्ट में स्टॉक्स को हमें ऐड करना है। तो हमारी वॉच लिस्ट है अभी दिनेश के नाम से हम बनाई है। वहाँ पे आते हैं तो अभी स्टॉक नहीं है, स्टॉक हमने ऐड करना है। तो ऐड करके जो माइक के साथ दिख रहा है ऐड, यहाँ पे हम टैप करेंगे और अपने स्टॉक का नाम जैसे पंजाब नेशनल बैंक का शेयर मुझे मान लो ऐड करना है। तो पीएनबी में टाइप करूँगा और पीएनबी टाइप करते ही पीएनबी, एनएसई, बीएसई, पीएनबी डेरिवेटिव्स ये सब दिखाने लगेगा। तो मुझे सिर्फ इक्विटी शेयर की बात कर रहा हूँ, तो एनएसई में इक्विटी शेयर के लिए मैंने कैश सेगमेंट में ऐड कर लिया इसे। इसके बाद चाहें तो डेरिवेटिव्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आईआरसीटीसी का फ्यूचर्स में ऐड करना चाहता हूँ। तो ये 24 जून की एक्सपायरी वाला, 29 जुलाई की एक्सपायरी वाला, ये 26 अगस्त की एक्सपायरी वाला, ये सब हम इवन कॉल और पुट भी हम यहाँ देख रहे हैं। ये कॉल और पुट भी हम अपने यहाँ पे चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो फ्यूचर्स, ऑप्शंस ये आप बड़े आराम से यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं एक ऐड कर ही देता हूँ, ये हो गया। इसके बाद इक्विटी के बाद फ्यूचर्स हो गया, ऑप्शंस भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। तो एसबीआई का एक म्यूचुअल फंड है, एसबीआई गेट्स करके। ये एक्चुअली गोल्ड ईटीएफ है, 1 ग्राम सोने के बराबर बीएसई में है। तो हमने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया, एसबीआई गेट्स। तो म्यूचुअल फंड भी हो गया। इसके बाद कमोडिटीज़ की बात करते हैं। तो मैं सिल्वर जो है, सिल्वर का रेट अगर मुझे इंटरेस्ट है तो सिल्वर का रेट मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ। तो सिल्वर फ्यूचर्स और ऑप्शंस भी यहाँ होते हैं। तो आप फ्यूचर्स जो है इसका सिल्वर का ऐड कर लेते हैं, ऑप्शंस ना करके हम फ्यूचर्स यहाँ पे, ये सिल्वर ऐड हो गया। सिल्वर के बाद चाहें तो और कमोडिटी जैसे कॉपर वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। तो कॉपर का फ्यूचर्स भी मैंने यहाँ ऐड कर लिया है। इसके अलावा करेंसी में जैसे यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर इंडियन रुपी के साथ एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है वो मुझे देखना है, तो वो भी मैंने यहाँ ऐड कर लिया। अब देखिए आपका यहाँ स्टॉक भी हो गया, फ्यूचर्स भी हो गया, म्यूचुअल फंड भी, कमोडिटीज़ भी, यूएस करेंसी भी। तो इस तरह के हर चीज़ में यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। वॉच लिस्ट में आके आप प्राइस देख सकते हैं और ट्रेडिंग करना चाहें तो यहीं से सिंपल आपने टैप करना है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक का शेयर बाय करना है तो पीएनबी पे टैप करूँगा और ये विंडो बाय सेल के लिए ओपन हो जाएगा। तो बाय करना है तो बाय पे जाऊँगा और क्वांटिटी फिल करना होगा, जैसे 100 शेयर्स मान लो मुझे लेने हैं। तो अमाउंट दिखा रहा है यहाँ लिमिट या मार्केट। अगर लिमिट मतलब अपना रेट देना चाहता हूँ, जैसे 41.70 चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 40 रुपये 50 पैसे पे आए तभी बाय हो, तो लिमिट ऑर्डर मुझे देना होगा।
अगर मार्केट रेट में बाय करना चाहता हूँ तो मार्केट टैप कर दूंगा, मार्केट रेट पे जो भी रेट चल रहा है उस रेट पे मुझे बाय हो जाएंगे 100 शेयर। और डिलीवरी मतलब मैं आज ख़रीदने के बाद अगर आज ही बेचना नहीं चाहता हूँ तो डिलीवरी लेके जाना चाहता हूँ तो डिलीवरी पे टैप करूँगा। या मुझे इंट्राडे खेलना है, सिर्फ आज बाय करके आज ही सेल कर देना है तो इंट्राडे पे टैप कर दूँगा। और अगर मुझे अपने फ़ंड मेरे यहाँ पे जितने हैं उनका 10 टाइम तक बाय करना है, अभी मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन 2-4 दिन में डाल के मैं अपना पेमेंट कर दूंगा, तो मार्जिन जाके मैं यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ। और इसका मतलब है करीब करीब ये बाय अप टू 4 टाइम्स क्वांटिटी विद 0 इंटरेस्ट चार्जेस टिल 23/6/2021। तो आज जैसे 21 तारीख है तो 23 तारीख तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर मैं 4 गुना अपनी अमाउंट अपने फ़ंड का 4 गुना शेयर भी यहाँ ख़रीदता हूँ तो मार्जिन करके। तो सबसे बेहतर है कि हम अपना फ़ंड पे काम करें, मार्जिन पे काम ना करें। तो डिलीवरी करके हम शेयर्स यहाँ से बाय कर लेंगे, तो बाय टैप करते ही ये ऑर्डर मेरा पड़ जाएगा और शेयर मेरे ख़रीद जाएंगे। सेल करना है तो सेल भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो यहाँ से लिस्ट पे जाके आप बाय सेल भी कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं पोर्टफोलियो पे। तो मेरा पोर्टफोलियो जो है, मैंने जितने शेयर ख़रीदे हुए हैं उनका लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगा। तो जैसे पंजाब नेशनल बैंक के शेयर थे इनके पास और इनको बेच दिया है तो यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है। अभी ऑर्डर्स आज आपने जो ऑर्डर लगाए, जो बाय सेल के जो एग्जीक्यूट हुए या पेंडिंग रह गए या रिजेक्ट हुए, वो सब यहाँ दिखाई देगा। फ़ंड्स पे जाके आप अपने फ़ंड्स देख सकते हैं, कितना फ़ंड आपका फ्री पड़ा है। आप विड्रॉ करना चाहें विड्रॉ कर सकते हैं, कितना अमाउंट विड्रॉ करना है। जैसे अभी फ़ंड हमारा विड्रॉवेबल है नहीं तो यहाँ अभी कोई ऑप्शन आपको नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर विड्रॉवेबल फ़ंड होगा तो ज़रूर आप जाके फ़ंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं। और ऐड करना चाहें तो ऐड फंड्स पे जाके आप अमाउंट भरेंगे, जैसे 5,000 रुपये या जो भी अमाउंट है, और नेट बैंकिंग या यूपीआई से, दोनों तरीके से आप यहाँ फ़ंड ऐड कर सकते हैं। यूपीआई से आप जैसे करेंगे तो ये आपको सिंपल प्रोसीड करना है और आपके यूपीआई पे ले जाएगा। वहाँ से आपने जो आपका पिन होता है वो डालते ही फ़ंड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये हो गया आपका फ़ंड्स वगैरह का। अब हम यहाँ जो और ऑप्शन हैं उनको ज़रा देख लें। जैसे ये 3 लाइन आप देख रहे हैं लेफ़्ट, टॉप लेफ़्ट पे, इन 3 लाइन पे टैप करते ही हमें ये हमारा प्रोफाइल के बारे में दिखाई देता है। और यहाँ एक चीज़ दिख रही है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, 4th वन। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे जैसे ही हम टैप करेंगे यहाँ आईपीओ के बारे में हमें दिखाएगा। तो आईपीओज़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो पहली बार कोई कंपनी अपने शेयर ऑफ़र करती है तो वो यहाँ से हमें दिखाई देता है। जैसे अभी LIC का आईपीओ आने वाला है, बहुत हल्ला है उसका, तो आप चाहें तो उसके आईपीओ के लिए अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। तो आईपीओ पे टैप करेंगे तो आईपीओज़ जो भी अभी एक्टिव होंगे उनकी लिस्ट आपको दिखाई दे जाएगी और यहीं से आपने जाके उस पर सेलेक्ट करना है। कट ऑफ रेट सेलेक्ट करके आपने प्रोसीड कर देना है। तो यहाँ आपका एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपने क्या करना है कि आपके जो यूपीआई आप चलाते हैं वो यूपीआई आईडी यहाँ मांगेगा, वो डाल देंगे और फिर यूपीआई पे जाके उस बैंक मैंडेट को आपने कंप्लीट करना होता है, प्रोसीड करना होता है। तो ये आईपीओ आप यहाँ से कर सकते हैं अप्लाई। और आईपीओ के बाद में यहाँ 1-2 चीज़ें और मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ऑफ़र्स एंड रिवार्ड्स यहाँ दिखाई देता है। जब भी आप पहली बार अकाउंट ओपन करते हैं तो बहुत सारे ऑफ़र यहाँ दिखाई देते हैं। जैसे आप 100 रुपये से 1000 रुपये तक ऐड करते हैं तो 1100 रुपये तक का स्क्रैच कार्ड जीत सकते हैं। आप 1000 से 2000 तक ऐड करते हैं तो आप 5000 रुपये तक का स्क्रैच कार्ड जीत सकते हैं। इस तरह के ऑफ़र यहाँ आते रहते हैं और फर्स्ट ट्रेड पे आपको स्क्रैच कार्ड मिलता है। ये सब ऑफ़र आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ से रेफ़र एंड अर्न, यहाँ आप कुछ अर्निंग कर सकते हैं। रेफ़र करने पे ये अर्निंग्स आपको कुछ ना कुछ दे देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप अपना प्रोफाइल अगर देखना चाहें तो ये आपकी प्रोफाइल यहाँ से दिख जाएगी। आपके बैंक अकाउंट, आपका क्या ब्रोकरेज रेट चल रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ आप जाके देख सकते हैं। तो